हे गाइस, आज के वीडियो का टॉपिक थोड़ा सा अलग होगा। आज बात करेंगे प्रॉपर्टी को लेके। एक बहुत ही अमेजिंग प्रॉपर्टी लॉन्च हो रही थी गुरुग्राम में, रॉयल ग्रीन्स सेक्टर 62 में। ठीक है, अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हो तो आपको पता होगा गुरुग्राम क्या चीज़ है। इट्स अ लवली सिटी, बहुत ही वेल प्लान्ड है। एंड पता लगता है कि हाँ भाई, कुछ सोच के इंटरनेशनल स्टैंडर्ड रख के उसको बसाया गया है। एंड उसी हिसाब से फिर इसके रेट भी है प्रॉपर्टी के, इतने कि भाई मिडिल क्लास पर्सन सोच नहीं सकता। तो रॉयल ग्रीन्स सेक्टर 62 में लॉन्च होने वाला था। द प्रॉब्लम वॉज कि इसकी स्टोरी बहुत ही जिगजैग है, बहुत ही जिगजैग है। आज तक मैंने कई वीडियोस देखे हैं, कई सारे र्यूमर्स पढ़े हैं अलग अलग प्रॉपर्टीज़ के बारे में, अलग अलग अपार्टमेंट्स के बारे में। बट जिन खबरों, र्यूमर्स या जो कहे गपशप, जो जिगजैग मोशन से ये प्रॉपर्टी गुजरी है ना, आई डोंट थिंक कोई और प्रॉपर्टी गुजरी होगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग केस था ये। सबसे पहले तो स्टार्टिंग से शुरू करेंगे कि लोकेशन, सच बताऊं, बहुत ही प्रीमियम है, बहुत ही प्रीमियम है। गुरुग्राम का एक बसा बसा इलाका सेक्टर 62, वहाँ पर ये लॉन्च हो रहा है। मैक्रो लोकेशन इज़ गुड। माइक्रो लोकेशन से कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि जो कनेक्टिव रोड है वो सिर्फ 18 मीटर की है। 24 मीटर की रोड भी प्रपोज्ड है, बट कोई कुछ बताने को तैयार ही नहीं है, बनेगी या नहीं बनेगी, कब बनेगी। ठीक है, मैंने बिल्डर्स के जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उनसे बात करी है, तो वो भी खुद श्योर नहीं है कि कब बनेगी। गवर्नमेंट के हाथ में है, वो करे करे ना करे ना करे। उन्होंने सीधा ये स्टेटमेंट मेरे मुंह पे मारा है कि भाई हम अपना तो 24 मीटर्स का जो है बना देंगे, लेकिन उसका उसका आगे का, उसका पीछे का, वो हमारे हाथ में नहीं है। गवर्नमेंट करे ना करे, यही चक्कर है। ठीक है भाई, 18 मीटर के रोड से मुझे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं जहाँ पे रहता हूँ वहाँ तो इससे ही बुरा हाल है भाई। ये पता नहीं जहाँ पे मैं रहता हूँ उसकी रोड 18 मीटर है भी या नहीं, उससे तो कम ही होगी। और ऊपर से उसको मुझे 2 किलोमीटर जितना बर्दाश्त करके जाना पड़ता है, तो मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ऊपर से लोग इस रोड के ऊपर गाड़ियाँ खड़ी कर देते हैं, फिर वहीं से ही वो चाउमीन खा रहे हैं, खरीद रहे हैं, मोमोज ले रहे हैं, शोमो, और रास्ते में मतलब स्पेसेस दिए गए हैं पार्किंग के लिए कि यहाँ जगह जगह पे, लेकिन नहीं, वो ठेला लगा है ना, ठेले के आगे ही खड़ा करना है और फिर वहीं से ही लेना है। फिर गाड़ी यहाँ रुकी है, पीछे वाली गाड़ी फिर ऐसे अटक के चले, और भाई सामने से आने वाले के लिए जगह भी नहीं, क्योंकि रोड खुद इतना संकरा है। आप समझ सकते हैं दिल्ली एनसीआर में लोगों को सेंस नहीं है, लिटरली नहीं है। अगर रोड चौड़े हैं तब तो बढ़िया है, अगर नहीं है तो भाई कोई सेंस नहीं है, कोई मतलब किसमें दूरदृष्टि नहीं है कि मैं ऐसे गाड़ी लगा दूंगा तो मेरे पीछे वाले को दिक्कत होगी, या फिर मेरी जैसा कोई करेगा तो मुझे दिक्कत होगी। नो सेंस, बड़े दुख की बात है। तो यह एक बात थी, बट ठीक है, चला लेंगे काम जिनको चलाने वाला है। भाई मेरे को तो सही लग रहा था, मैं जाकर देख कर भी आया था। ठीक है, आपको 100-150 मीटर कुछ बर्दाश्त करना है। ठीक है, और ठीक ठाक ही है, इट्स फाइन। तो अपने को तो जमता है, तो मेरे को तो वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं थी। अच्छा जी, अब ये जो बिल्डर है, बिल्डर भाई डिफ़ॉल्ट कर जाए तो ये अलग भसड़ है। फिर तो भाई पैसे फंसेंगे, प्रॉपर्टी भी नहीं मिलेगी। तो अब इसका क्या कर सकते हैं? तो देखो भाई, मेरे जैसे जो लोग हैं वो अपार्टमेंट में ही घुसते हैं, उनके पास कोई ऑप्शंस तो होते नहीं है। ठीक है, तो मतलब आपकी जो गर्दन है वो एक बिल्डर के हाथ में है। मैंने अच्छे अच्छे नाम वाले बिल्डर उनको डिफ़ॉल्ट होते हुए, भागते हुए काफ़ी न्यूज़ सुना है। इवन जो ये जो करोड़ों में प्रॉपर्टी वाले होते हैं, ऐसे ऐसे नोन्स हैं मेरे, वो भी भाई 10-10 साल अटके पड़े, 10-10, 12-12 साल तक उनको डिलीवर नहीं हो रहा है। एंड अच्छे नाम, अच्छे ब्रांड वाले, क्या कहें। तो भाई कोई कोई ऑप्शन ही नहीं है, कोई ऑप्शन है। या तो आप ऐसा बिल्डर पकड़ लो कि जिसका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, ठीक है, तब तो ठीक है। बट क्या करें, होने को कुछ भी हो सकता है। तो रिस्क मैनेजमेंट, हाँ, ऐसा कुछ चूज़ करें रिस्क कम हो, बट वहाँ भी लगने की या नहीं लगेगी ये कोई कंफर्म कह नहीं सकता। तो ठीक है, इसको भी डाइजेस्ट किया जा सकता था, इस चीज़ को भी। तो बेसिकली
अब नेक्स्ट चीज़ ये थी कि मैक्रो लोकेशन बहुत फाड़ है। अगर लग गया ड्रॉ में तो भाई वारे न्यारे हैं, इसको रखना है तो रखो, बेचना है तो 3 गुना रेट पे बेच दो, बिक जाएगा आराम से। भाई बातें तो मार्केट में ही चल रही है। एंड रेंटल पे चढ़ाना है रेंट पे चढ़ा दो, नहीं बेचना मॉर्गेज कर लो, कुछ पैसे ले लो, कोई बिजनेस स्टार्ट कर दो जिससे रिटर्न आए तो घर भी चले, और भाई मॉर्गेज के आप भरपाई है वो भी कर दो। ठीक है, तो मतलब लग जाए तो फिर किस्मत मतलब चमक जाएगी। बहुत अच्छा मोटा पैसा बनने का सेंस था यहाँ पर, बस एक लक फैक्टर था। ठीक है जी। अब उसके बाद अब मैं एक हफ्ते से देख रहा हूँ कि भाई लोग रो रहे हैं कि हमारे एप्लीकेशंस रिजेक्ट हो रहे हैं। एप्लीकेशंस रिजेक्ट हो रहे हैं किस बात पे? फालतू के रीजंस पे। ठीक है। सो कुछ ऐसे ब्रोकर भी हैं नामी ग्रामी जो मतलब जिनमें सेंस है एंड मतलब जिनमें नॉलेज है, तो उनके भी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गए, जो भरते हैं ना फीस लेके, नॉमिनल फीस लेके दूसरों के एप्लीकेशन जो खुद नहीं भर सकते, उनके भी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो रहे हैं। ठीक है। फालतू के रीज़न से, मतलब आज तक ऐसे रीज़न देखे दूसरे एप्लीकेशंस जो दूसरे प्रॉपर्टीज़ में दूसरे ड्रॉज में डाले जाते थे, ऐसे रिजेक्ट नहीं होते थे। फॉर एग्जांपल, अगर आपने नॉमिनी नहीं भरा तो भी आपके एप्लीकेशन रिजेक्ट हो रहे हैं। अब भाई किसी को नॉमिनी नहीं रखना तो उसकी मर्जी ना, या तुम ज़बरदस्ती नॉमिनी लिखवाओगे तो ये तो सेंस नहीं बनता है ना। ये चक्कर है। कईयों के एफिडेविट का जो फॉर्मेट है वो अच्छा नहीं है, पता नहीं कहाँ से उड़ा के लाए, चलो उसका थोड़ा सेंस बनता है, बट वट ये कुछ एग्जाम्पल थे, और भी कई सारे एग्जाम्पल्स है, रीजंस है जिस कारण एप्लीकेशन रिजेक्ट हो रहे थे या फिर मिसिंग इन्फॉर्मेशन दिखा रहा था, तो वो हजम के बाहर थी। अब इसके बारे में भी कई सारी अटकलें ही लोग लगा रहे थे। भाई हम सब आउटसाइडर हैं, हम तुक्का ही लगा सकते हैं। कुछ नोन एक्सपर्ट्स हैं, वो कुछ बेटर तुक्का लगा सकते हैं, बट अंदर चल क्या रहा है वो तो यार अंदर वाले ही जाने, सही बताऊं तो, है ना, किसी को भी नहीं पता। ओके, तो ये भी एक चीज़ थी। मैंने कई सारे वीडियोस देखे, उसमें कमेंट्स में लोग रो रहे हैं कि भाई रिजेक्ट हो गया, रिजेक्ट हो गया, रिजेक्ट हो गया। तो ये तो दुख की बात तो थी यार, क्योंकि एग्ज़ाम होने से पहले अगर आपको बोल दे कि भाई तुम तो फेल हो, तो भाई बुरा तो लगेगा ही, है ना। ये भी एक चक्कर है। अच्छा जी, आज मैं वीडियो बना रहा हूँ 5 तारीख को। अब मैंने तो भाई, मेरे को तो ये केस बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा था, मैं तो भाई फ़ोन खड़का दिया सुबह सुबह ही, क्या नाम है, बिल्डर को, कि भाई सर क्या चक्कर है, कब होगा, कोई लाइव लिंक मिलेगी यूट्यूब की या वगैरह की, फेसबुक लाइव की, जहाँ पे देख सके कि भाई चल क्या रहा है, क्या रिजल्ट क्या आ रहा है वगैरह। तो कह रहे हैं सर ड्रॉ व्रॉ कुछ नहीं हो रहा आज, ठीक है, ठंड पालो आज। मैंने कहा सर क्या हो गया? बहुत मतलब न्यूज़ इसकी बहुत हॉट हो रही है, और मैंने टीसीपी की साइट भी चेक करी, कई लोगों की बैकएंड होता है ना, तो उसमें तो डेट दिखा रहा था कि आज ही है। एंड इससे पहले सिग्नेचर ग्लोबल का जो है उसकी सबमिशन डेट एक्सटेंड हो गई थी, वो भी बड़े आराम से इसमें अपडेट हो गई। तो अब ये तो एक तरह का मतलब अजीब ही बात लग रही है कि अपडेट तो हो जाना चाहिए था। अगर आज है तो जब डिसीजन लिया तो तब डाल दो यार, कितना कितना टाइम लगता है यार अपडेट करने में एक चीज़, है ना। तो सुबह से लोग बैठे हुए होंगे कि भाई आज तो कुछ हो के ही बम ही फूटेगा, कुछ क्या ही होगा पता नहीं, है ना। सो अब आप ही मुझे ये कह रहे हो टीसीपी की साइट में तो ऐसा अपडेट तो कुछ आ नहीं रहा। तो वो कह रहा है कि सर एक्चुअली ना स्क्रूटनी आई हुई है हमारे ऊपर, तो अभी टाइम लगेगा, ठीक है, रेरा की तरफ से। एंड क्या रीज़न है? तो वही भाई जो एप्लीकेशंस है उसका जो भी चक्कर है, शायद जो रिजेक्ट हुए हैं, जो मिसिंग इन्फॉर्मेशन है उसकी कोई चेकिंग वगैरह चल रही होगी, और उसमें टाइम चाहिए उनको कि भाई अच्छे से चेक करें रिजेक्ट क्यों है। रिजेक्ट हुए तो भाई उनको फिर वापस अभी डालो अभी लाइन में, ताकि ड्रॉ व्रॉ जो भी है सब उसमें एलिजिबल हो। बाद में जिसका जो मिसिंग विसिंग होगा वो डाल देंगे बाद में, है ना। तो वो कौन सी बड़ी बात है यार, इन्फॉर्मेशन ले लो। अगर ड्रॉ में आ गया बंदे का, मिसिंग इन्फॉर्मेशन है, तो फिर ले लो इन्फॉर्मेशन कि भाई आपका ये कम पड़ रहा है इन्फॉर्मेशन, आपने ये नहीं डाला, ये डाल दो, ठीक है।
तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिसमें किसी का दिल ना टूटे, इतना हार्श होने की ज़रूरत नहीं थी। और जबकि अभी तक ऐसा हुआ नहीं है तो थोड़ा सेंस नहीं बनता। चलो बहरहाल जो भी बात है, अब उनसे हम क्या ही मतलब बहस करें। मैंने कहा सर तो कोई एस्टिमेट कि अब नेक्स्ट ड्रॉ कब होगा, कुछ बता सकते हैं? तो कह रहे हैं सर वैसे तो कोई डेट हमने सोची नहीं है, हमें बताई नहीं गई, तो कुछ प्लान नहीं है, बट टेंटेटिव 1 से 2 हफ्ते लग सकते हैं, वेट करना पड़ेगा। बाकी जो अपडेट है टीसीपी की साइट पे आ जाएगा। ठीक है, तो बात तो यहाँ पे क्लियर हो गई कि ये ड्रॉ क्यों नहीं हुआ, उसका एक आइडिया लग गया। कितना सही है कितना गलत है पता नहीं, बट या थोड़ा सा दिमाग लगा के आइडिया लगा सकते हैं कि ये जो रिजेक्शन वाली जो भसड़ हुई है, शायद उसी को ही क्लियर करने के लिए इनको टाइम चाहिए, ये है। बट कम से कम मतलब यार साइट पे डाल देना चाहिए था कि डेट एक्सटेंड हो गई है तो वेट करो थोड़ा सा। ठीक है, अब ये सडन जो ये लास्ट मिनट जो सरप्राइजेज होते हैं ना, वो देख के थोड़ा सा बुरा लगता है, यही है। सो आई होप जिन लोगों ने अप्लाई किया है सबका तो भाई नहीं आएगा। 800 फ्लैट्स है और ऑलमोस्ट 8000 एप्लीकेशंस है। 8000 नहीं है वैसे, बट ऑलमोस्ट बता रहा हूँ, उससे कम ही है। तो सबका तो नहीं आएगा, बट बेस्ट विशेस, जिसको ज़रूरत है, जिसकी किस्मत में है, उसको आ जाए। एंड आ जाए तो फिर पैसे फंसे ना, टाइम पे फ्लैट मिल जाए। नया बिल्डर है, नए बिल्डर्स में भी एक भूख होती है कि भाई हमें टाइमली डिलीवर करना है, अच्छा रिजल्ट देना है। या फिर ये भी किस्मत खराब हो कि ये भी हो सकता है कि भाई उनके बस की ही नहीं हो रही तो भाई डिफ़ॉल्ट करके भग लिए। तो होप सो, ये तो टाइम ही बताएगा। बट यस, ये जो पूरा खेल है ये टोटल पूरा 5 साल तक चलेगा। एंड आई होप कि मैं 5 साल तक इस प्रॉपर्टी के ऊपर नज़र बनाए रखूँगा। ठीक है, ड्रॉ के ऊपर क्या सीन है, क्या रिजल्ट आया है, और उसके बाद फिर डिलीवरी कब तक आएगी, आ भी रही है नहीं आ रही, क्या स्टेटस है, मैं पूरा बना के रखने वाला हूँ। इस चीज़ ने मेरा अटेंशन ग्रैब कर लिया अच्छे से। तो दोस्तों ये एक अलग टाइप की वीडियो थी। थैंक यू वेरी मच वीडियो को देखने के लिए। एंड पसंद आए तो वीडियो को बस लाइक कर देना, ना पसंद आए तो डिसलाइक कर देना, वो भी 2 बार। ठीक है, सब्सक्राइब करने को नहीं बोलूँगा, आपकी मर्ज़ी। सो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं दूसरे वीडियो में, बाय बाय।